वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल शुकुल सौरभ। आज का हमारा विषय है विंडोज 11 इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चालू करते हैं हमारा वीडियो। ये हमारे पास ये लैपटॉप है जिसमें ऑलरेडी विंडोज 10 इंस्टॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पेन ड्राइव में ऑलरेडी विंडोज 11 को बूटेबल बना के रखा हुआ हूँ, उसको इंसर्ट करके हम लोग इस लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे विंडोज 11 को। तो विंडोज 11 करने के लिए हम लोग को बेसिक जो चीज चाहिए होगा वो होगा डुअल कोर प्रोसेसर 64 बिट का, 60 GB से ऊपर का हार्ड डिस्क का फ्री स्टोरेज और 4 GB फ्री रैम, मतलब मिनिमम 6 से 8 GB रैम हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेनोवो का मॉडल है, तो इसीलिए बूट मेन्यू लाने के लिए मुझे F12 दबाना पड़ा। F12 जैसे प्रेस किए बूट मेन्यू आ गया। देखिए हम लोग का किंगस्टोन का SSD लगा हुआ है 480 GB का, और हम लोग पेन ड्राइव से बूट करेंगे सैनडिस्क का। तो ये हमारा प्रोसीड्यूर चालू हुआ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आखिर तक देखिए, क्योंकि अगर कोई भी जगह मिस किए तो आपको समझ में नहीं आएगा ये इंस्टॉलेशन का पाथ या प्रोसेस। तो ये हमारा विंडोज ओपन हो गया 11 इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो इंस्टॉल नाउ में क्लिक करते हैं हम लोग, तो ये सेटअप स्टार्ट होगा। ये विंडोज 10 की सिमिलरिटी है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे फीचर्स है जो बाद में इंस्टॉल होने के बाद में हम लोग को करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग प्रोसीड्यूर लगभग सेम है। एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा ये बॉक्स कस्टमाइज करने के लिए, तो ऑलरेडी विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन है। तो ये पार्टीशन विंडोज 10 का है जिसमें हम लोग का दो मेन पार्टीशन है। ठीक है, तो विंडोज 10 खुद से पार्टीशन खुद क्रिएट करता है, तो हम लोग उस पार्टीशन को डिलीट कर देंगे, मतलब सी ड्राइव को डिलीट कर देंगे और एक्स्ट्रा पार्टीशन को डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे नया पार्टीशन विंडोज 11 के लिए। तो वो खुद के हिसाब से अपना अपना रिकॉर्ड पार्टीशन क्रिएट कर लेगा। आप अपने हिसाब से साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 60 GB के ऊपर रखिएगा। मैंने 150 GB का सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो देखिए कितना जल्दी SSD के कारण फाइल कॉपी हो गया। तो हम टाइम देखते हैं, अभी 1:40 हुआ नहीं है। तो यहाँ पे फाइल कॉपी होकर इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। 0% दिखा रहा है काउंटडाउन। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है ये इंस्टॉल होने में। थोड़ा टाइम ले रहा है स्टार्टिंग में। ये आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना फास्ट प्रोसेसर होगा, जितना हेवी रैम होगा और SSD रहेगा तो ये फास्ट होगा। अगर आपका हार्ड डिस्क है तो ये थोड़ा स्लो होगा। देखिए इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, वो भी 45 नहीं हुआ, मतलब 5 मिनट के अंदर ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट प्रोसेसिंग में चला गया। मतलब फाइल कॉपी हो गया, इंस्टॉल हो गया। अभी रिस्टार्ट के लिए सिस्टम रीबूट होगा। तो ये सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। आप जितना अच्छा सिस्टम देंगे उतना फास्ट ये इंस्टॉल होगा। देखिए टोटल इंस्टॉल होने में हम लोगों को रिस्टार्ट होने में 7 से 8 मिनट टाइम लग गया। ये हमारा चैनल है शुकुल सौरभ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट कर लिए वीडियो को, कि ये प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस की तरह ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे। तो ये जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। ये जो विंडो का स्क्रीन है, यहाँ से कुछ चेंजेस शुरू होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे इंडिया, रीजन क्या है हमारा, तो इंडिया। कीबोर्ड US सिलेक्ट कर लिए। अभी यूजर नेम और पासवर्ड मांगेंगे।
तो वो आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होता है याद रखने के लिए आप आसान से कुछ देते, जैसे मैं 1 2 3 दे देता हूं। तो ये सब करने के बाद फाइनली हम लोगों का विंडोज का स्क्रीन आ जाता है। ये आ गया हम लोग का विंडोज 11 होम स्क्रीन। तो यहाँ पे डिफॉल्ट रिसाइकल बिन रहता है, हम लोग को कस्टमाइज करके माय कंप्यूटर और अदर जो भी चाहिए आपको वो लेना पड़ेगा। तो कहाँ से? पर्सनलाइजेशन में जाके, थीम्स में जाके, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, यहाँ से हम लोग रिसाइकल बिन ऑलरेडी चेक्ड है तो हम लोग कंट्रोल पैनल और माय कंप्यूटर का ले लिए या दिस पीसी। यहाँ से आप डेस्कटॉप का थीम भी चेंज कर सकते हैं, डार्क थीम ले सकते हैं, नॉर्मल थीम ले सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल थीम सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे न्यू स्टार्ट ये फीचर्स थोड़ा सा अलग से आता है। यहाँ पे विजेट है, ये देखिए हम लोग का विंडोज 11 प्रो इंस्टॉल हो गया। वर्जन है 21H2, मतलब एकदम लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो गया। ये 8 GB का रैम है, SSD दिया हुआ है, 480 GB का SSD है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी सेट कर लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी मतलब रैम को बूस्ट करने में, जो हमारा अभी मोबाइल में दिखाता है वर्चुअल मेमोरी जैसे बूस्ट करके रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग विंडोज में भी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कितना ना, मैक्सिमम जितना रैम रहेगा उससे 3 गुना। तो 8 GB है तो मैंने 24,000 कर दिया। 24,000 मतलब 24 GB। यह है हमारा विजेट स्क्रीन। एंड्रॉइड सिस्टम की तरह हम लोग यहाँ पे भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का ऐप यूज कर सकते हैं। वेब से हम लोग को यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा विंडोज 11 के फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या क्या आप लोगों को जानना है, तो मैं उस वीडियो में ये डालूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share my channel Shukul Showed Up. Thank you very much.